अंधेरे कमरे में गुस्से से बैठी लड़की अचानक एक चीज जोर से फेंकती है। वह चीज पिंजरे पर लगते ही पल में गायब हो जाती है और भविष्य में बैठी दूसरी लड़की के पास आकर उसके सिर पर गिरती है। वह घबराकर समझ जाती है कि यह पिंजरा समय को चीरकर चीजें भविष्य में भेज सकता है। गरीबी और बेइज्जती से तंग लड़की सोचती है कि अगर सिर्फ निर्जीव चीजें जा सकती हैं, तो वह अपनी सहेली से थोड़ा सोना मंगवाकर माँ और भाई के सामने अपनी इज्जत वापस हासिल कर सकती है। लेकिन सहेली खुद भूख से बेहाल होती है, इसलिए पहले खाने का इंतजाम करने का सोचती है। जब लड़की नूडल्स बनाने जाती है, तब सहेली कमरे में घूमते हुए एक बेहद सुंदर पुरानी नाइट टाइगर मूर्ति देख लेती है और मजाक में उसे भी पिंजरे से भविष्य में भेज देती है, बगैर जाने कि यही चीज उसकी दोस्त की किस्मत बदलने वाली है। लड़की नूडल्स खाकर सहेली से उसे एंटीक दुकान में दिखाने को कहती है, क्योंकि न्यू मून राजवंश का नाम इतिहास में दर्ज ही नहीं है, इसलिए यह मूर्ति दुनिया को हैरान कर सकती है। लड़की मूर्ति की फोटो ऑनलाइन बेचने के लिए डालती है और सिर्फ 1 मिनट में बड़ा खरीदार मिल जाता है। अगले दिन लड़की मिलने जाती है, जहाँ अमीर व्यवसायी मिस्टर हो उसे देखकर ही हैरान हो जाता है। लड़की असली मूर्ति नहीं सिर्फ फोटो लाती है, क्योंकि उसे खरीदार पर भरोसा नहीं होता। मिस्टर हो का विशेषज्ञ फोटो देखते ही दंग रह जाता है कि यह असली न्यू मून राजवंश की वस्तु है, जिसे सारी दुनिया सदियों से खोज रही है। मिस्टर हो अपनी पहचान छुपाकर सिर्फ 1 करोड़ की कम कीमत बोलता है और लड़की तुरंत सौदा मान लेती है। वह 50 लाख एडवांस देकर अगला दिन डुबाओ प्रतियोगिता में मूर्ति लाने को कहता है। लड़की घर जाकर खोजती है तो पता चलता है कि खरीदार कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि 9 बार का डुबाओ चैंपियन और हो परिवार का दूसरा मालिक है। सहेली उत्साहित होकर कहती है कि कल सबके सामने धमाका करना और माँ भाई को दिखा देना कि असली कीमत क्या होती है। प्रतियोगिता के दिन मिस्टर हो लड़की का इंतजार करता है, पर वह नहीं आती और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। किसी को नहीं पता कि लड़की टैक्सी नहीं बल्कि पूरा टोकरा भरकर न्यू मून राजवंश की दुर्लभ चीजें लेकर तेजी से स्थल की ओर भाग रही होती है। और जैसे ही जज कैन परिवार को विजेता घोषित करते हैं, उसी समय लड़की आंधी की तरह हॉल में प्रवेश करती है।